यादव वक्त हो चलाए खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 लाख के पार पहुंची है सोने की कीमत। 24 कैरेट सोने का दाम 1 लाख के पार पहुंच चुका है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। 2 साल में 30,000 रुपए का ये उछाल देखने को मिला है। शादी के मौसम में कीमतों में बढ़ोतरी, गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो गोल्ड की कीमत बढ़ी है, इससे कहा जा सकता है कि आम जनता बेहद परेशान भी हो जाएगी। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की वजह से ये उछाल आया है। डॉलर में कमजोरी जियोपॉलिटिकल भी कारण बताया जा रहा है। निवेशकों के लिए अब गोल्ड एक सेफ हेवन बना हुआ है। तो ये भारी उछाल देखने को मिल रही है सोने की कीमत में। देखिए, 10 ग्राम 24 कैरेट की अगर कीमत की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 साल में 30,000 रुपए का ये उछाल आया है और शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में कीमतों में ये बढ़ोतरी हो चुकी है। गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 1 लाख के पार पहुंच चुका है। अगर बात की जाए तो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की वजह से ये उछाल देखने को मिली है। तो कमजोरी है डॉलर में और जियोपॉलिटिकल भी कारण बताया जा रहा है। निवेशकों के लिए अब गोल्ड एक सेफ हेवन बना हुआ है। तो कई जगहों पर आपका अगर बात करें तो गोल्ड की कीमत देखिए अब बढ़ चुकी है और ये भारी उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 लाख के पार पहुंची है सोने की कीमत। तो सोना 1,000 रुपए का स्तर पार कर चुका है और ये मंगलवार को देखिए सोने की कीमत जो है ये 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पाउल की आलोचना के चलते बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। और इससे देखिए बताया जा रहा है कि जो सोने की कीमत है वो 1 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 कैरेट सोने का दाम 1 लाख के पार हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 2 साल में ये 30,000 रुपए का उछाल देखने को मिला है। भारत की बात की जाए तो यहाँ पर शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में गोल्ड की कीमतों ने जो आंकड़ा छुआ है उससे आम जनता भी बेहद परेशान हो जाएगी। कहा जा सकता है कि जितनी शादियों में सोने की खरीदारी की जाती है और ऐसे में इसे बड़ा तगड़ा झटका भी लगा है सभी के लिए। तो गोल्ड की कीमत देखिए 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कुछ सोना खरीदना चाहते हैं तो जरा सोच समझकर खरीदिए। और भारत की अगर हम बात करें तो शादियों का सीजन भी यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में ये तगड़ा झटका भी लोगों को लगा है क्योंकि 1 लाख कीमत सोने की कीमत अब बताई जा रही है। और वही देखिए चांदी भी आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। और सहयोगी स्वाति हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, 1 लाख कीमत पहुंच चुका है सोने और चांदी में ये भारी उछाल देखने को मिल रही है। क्या कुछ और अधिक जानकारी है? देखिए नंदिनी, जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं और सबसे ज़्यादा अगर इसका इफेक्ट पड़ा है तो मार्केट में पड़ा है। इस वक्त हम एक ज्वेलरी शोरूम में हैं, वहाँ पर हम लगातार कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मार्केट पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि सालगों का यानी कि शादियों का सीज़न चल रहा है और सबसे ज़्यादा कस्टमर्स पर इफेक्ट पड़ता है। लोग आते हैं, पूछते हैं, दाम पूछते हैं, लेकिन उसके बाद लोग चले जाते हैं। और इस पर अभी हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। शोरूम में मौजूद सर, वो इसको बहुत बेहतर तरीके सर, लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, 1 लाख तक पहुंच चुका है। कितना इफेक्ट देखने को मिल रहा है? जी, काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली ये गोल्ड बढ़ा है और अभी 1,02,000 रुपये करंट प्राइस आ गया है 24 कैरेट का। तो उससे लोगों के बजट के ऊपर तो असर पड़ा ही है काफ़ी। अब शादी के टाइम में जिनको ख़रीदना है उनका बजट बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है। अक्षय तृतीया में सोना खरीदने का लोगों को एक चार्म रहता है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसके ऊपर असर आएगा क्योंकि डिस्करेज होगा लोगों का बजट क्या कह रहा है। अच्छा, इतना हाई प्राइस है
तो जैसे कल से जब से ये प्राइस हाई हुआ है तब से एकदम मार्केट में जैसे सनसनी हो गई, सन्नाटा सा। 1 लाख कभी पहुंचा ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। कितना इफेक्ट पड़ा? काफ़ी एकदम स्टॉप हो गया काम ऑलमोस्ट। कल से मैं देख रहा हूँ जब से ये 99,000 से बढ़कर 1 लाख गया और आज 1,02,000 आया, तब से एकदम डल हो गया मार्केट। ये पूरी तरह से एक तरह से नंदिनी अनएक्सपेक्टेड है। कंज्यूमर्स क्या सोच रहे हैं, कितना इसको लेकर उनकी जेबें ढील रही है? एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, आपने देखा होगा विभिन्न सेक्टर्स में टैरिफ बढ़े अमेरिका की तरफ से। क्या लगता है, क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है, शादियों का सालक चल रहा है, कितना इम्पैक्ट? देखिए, शादियों का काम है, सब चीज़ें लोगों को ज़रूरत है, तो उनके बजट के हिसाब से ले रहे हैं। अब जितने उनका बजट अगर 1 लाख का है तो वो तो डबल हो नहीं रहा है या बढ़ नहीं रहा है, तो अब 1 लाख में जितना सोना आ रहा है वो ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कि अब लो कैरेट की जो लो कैरेट की तरफ भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कि जैसे 18 कैरेट में भी 4 माह गया है, कि वो उनके बजट में भी आ जाता है, लाइट वेट होने की वजह से मजबूती भी हो जाती है, और हॉलमार्क होने की वजह से उनका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहता है। तो दूसरा इम्पैक्ट ये है कि लाइट कम कैरेट की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन सोना बिक तो रही है, और लोगों का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 4 में भी आया। 24 कैरेट के कॉइन्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, ज्वेलरी के मुकाबले गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना अच्छा आया है लोगों को कि पहले लोग अपना सोना बेच के ले रहे थे, अभी कोई सोना बेच नहीं रहा। अभी जो भी है आदमी अपने पैसों से खरीद रहा है, जितने पैसों में उसके पास है उतना ही सोना ले रहा है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि थोड़े दाम घटे थे, लोग खुश हो गए थे, अब एकदम से बढ़ गए। क्या रीज़न, आप लोगों की नज़र में क्या रीज़न हो सकते हैं इतना? ये जो आप कह रही हैं ना, ये सबसे बड़ा रीज़न तो इंटरनेशनल है, जो टैरिफ वॉर और कंट्रीज़ की वॉर चल रही है, अनसर्टेनिटी आ गई है, और करेंसीज़ को लेके लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो जितने भी बैंक गवर्नमेंट्स हैं कई कंट्रीज़ की, बड़े बड़े कंट्रीज़ के, वो भी अपने रिज़र्व्स जो हैं वो गोल्ड के बढ़ा रहे हैं, उनकी परचेजिंग हो रही है। तो ओवरऑल ये तो सदियों से चला आ रहा है, गोल्ड ही ट्रस्टेड चीज़ है। आदमी अपने को, जब कंट्रीज़ अपने आप को गोल्ड में हेज कर रही हैं तब तो आम पब्लिक की बात ही अलग है। और हम लोगों का तो ट्रेडिशनल ये काम है, हिंदुस्तान में सोने का तो ट्रेडिशन पुरातन सनातन काल से ही चला आ रहा है। तो उसका एक भी बहुत बड़ा रीज़न है जो लोगों को चार्म है, और उसका लोगों को प्रेजेंट रिजल्ट भी आता है। जितने भी एनालिसिस्ट अपनी अपनी रिपोर्ट बताएं, लेकिन सोने से ज़्यादा भरोसा किसी पे नहीं है। बिल्कुल, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा सोने पर लोग करते हैं, ये स्थिति है। मार्केट पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है, और देखिए जो भीड़ बढ़ी रहती थी सर उसको लेकर अभी बहुत कम ही लोग देखने को मिल रहे हैं। जी स्वाति, जरा उनसे पूछे कि जी बिल्कुल यहाँ पर पहुंचे। जी स्वाति, उनसे जरा ये भी पूछिएगा कि देखिए शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो जीएसटी है और जो ज्वेलरी मेकिंग चार्ज होते हैं, अब आम जनता के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इसको लेकर खरीदना, अब इसको कितना मुश्किल हो जाएगा? अच्छा, एक सवाल और स्टूडियो से आया है कि जीएसटी भी लगातार बढ़ेगी, आम लोगों के लिए कितना मुश्किल है ज्वेलरी बनवाना, खासतौर से शादियों के सीजन में? जीएसटी भी बढ़ेगी? लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं, जीएसटी कुछ नहीं बढ़ा, जीएसटी तो 3% है, वही है। जीएसटी में कोई चेंजेस नहीं है, और बल्कि जीएसटी तो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली है, कि इतना रीजनेबल जीएसटी का स्लैब है, और कस्टमर को अब बिल मिलता ही मिलता है, और कस्टमर खुशी से बिल जीएसटी दे रहे हैं। जीएसटी का कोई लोड नहीं है। एक्चुअली जीएसटी उनके लिए तो एक तरह से इंश्योरेंस का काम कर रही है, कि उनके पास सारे पेपर्स हैं, कुछ है, कल को उनकी मन एकदम मजबूत है कि मेरे पास कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मतलब नंदिनी, देखिए जीएसटी पर बता रहे हैं सर कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इफेक्ट पड़ा हो, जीएसटी एज इट इज़ रहेगी इसको लेकर। अच्छा, कस्टमर से भी आप लोग बातचीत करते होंगे, वो क्या बता रहे हैं इसको लेकर, कितनी जेबें ढीली करनी पड़ रही है लोगों को एक्स्ट्रा? देखिए, कस्टमर्स अपने इस समय जो हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर अपनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी भी गोल्ड में इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा हो गया कि कल को जिसके यहाँ 1 साल बाद 2 साल बाद भी बच्चों की शादी है या फ्यूचर में भी है, तो उसको ये समझ में आ गया कि शादी और काम बगैर सोने के होगा नहीं, और जितना ज़रूरी घर बनाना है उतना ही ज़रूरी गहना बनाना। और चलिए आगे बढ़ते खबर लखनऊ